परदेस गे मैं रहबो कोनक तोरा बिन। तो हम जाते नहीं प्रदेश रहुआ सबके मतलब आप लोगों को दिखाता हूँ कि हिंदुस्तान से कनाडा तक का सफर कैसा होता है। हाँ जी, तो गोया के चनांची मेरी फ़्लाइट थी 22 मार्च की, बट 22 मार्च से इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद हो गई और अगले दिन से लॉकडाउन लग गया, तो 6 महीने मुझे और हिंदुस्तान में रहने का मौका मिल गया। फाइनली आज जा रहा हूँ, 2 अक्टूबर है, दिल्ली से जा रहा हूँ। दिल्ली का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप लोगों को दिखाता हूँ आगे क्या क्या हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पे बाहर एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था। सबसे पहले बाहरी मेरे लगेज की शुद्धिकरण हुई, मतलब मशीन से सैनिटाइज़ किया गया, और फिर गेट पे सिक्योरिटी गार्ड ने पहले तो टेम्परेचर चेक किया और फिर ग्लास शील्ड के थ्रू मेरा पासपोर्ट का और टिकट चेक करने के बाद मुझे अंदर जाने दिया। हाँ, मेरी फ़्लाइट है 12:05 में रात के, और मैं 6:40 में पहुंच गया हूँ यहाँ। और ये लोग बता रहे हैं काउंटर खुलेगा 4 घंटे पहले, विच इज़ 8 बजे। तो मुझे अगला 1.5 घंटा टाइम पास करना है चेक इन विक इन कराने से पहले। करीब 1.5-2 घंटे बोर होने के बाद फाइनली चेक इन के लिए आ गया। काउंटर खुलते ही यहाँ लंबी कतार लगी है। सपोर्ट लेटर और एक्सेप्टेंस निकाल के रखो। पीआर कार्ड। क्लियर कर अपडेट चले जाइए। सिंस मेरे पास कनाडा का पीआर कार्ड है, थोड़ी आसानी हुई और प्रायोरिटी मिली, वरना चेक इन से पहले ही वीज़ा और उससे रिलेटेड काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे थे। यस प्लीज। थैंक यू। करीब 50 मिनट इंतज़ार करने के बाद जब मैं चेक इन काउंटर पे पहुंचा, तो यहाँ उन्होंने मुझसे वीज़ा रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांगे। सिंस आई हैड पीआर, तो उन्होंने उसकी वैलिडिटी चेक की और फिर मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया। वैसे मुझसे पहले जो बंदी चेक इन करा रही थी, आई गेस शी वाज ऑन स्टूडेंट वीज़ा, तो उसके बहुत सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। अच्छा हाँ, और उन्होंने बोर्डिंग पास के साथ एक और फॉर्म दिया जो मुझे कनाडा इमिग्रेशन में सबमिट करना था। देन सिक्योरिटी चेक एंड देन, और फिर मैं चला इमिग्रेशन काउंटर की तरफ। इमिग्रेशन पे मुझसे उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, एक सवाल तक नहीं किया, सिर्फ पीआर कार्ड देखा, अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, तस्वीर ली और जाने दिया मुझे सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक भी काफ़ी स्मूथली हो गया। और फिर मैं सिक्योरिटी चेक होने के बाद ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ से होते हुए अपने गेट की तरफ बढ़ा। पैंडमिक की वजह से ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो है काफ़ी चेंज हो गया है। बहुत सारी चीज़ें आपको अलग दिखेंगी। जितनी भी रेस्टोरेंट्स टाइप की चीज़ें थी वो सब बंद था। ज़्यादातर जो थे वो फूड आउटलेट वो बंद ही थे। ड्यूटी फ्री शॉप खुले तो थे, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड दिखे नहीं मुझे। बोर्डिंग पास के साथ जो फॉर्म मिला था वो दरअसल ट्रैवल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म था, जिसमें हमें अपनी ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन डालनी थी कि कब लैंड करने वाले हैं, कनाडा के किस एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं, लैंड करने के बाद कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ रहने वाले हैं। उसका पूरा डिटेल्स हमें भरना था। फ्री बैठा हुआ था तो सोचा ये भी भर लूँ। कुछ देर वक्त काटने के बाद बोर्डिंग शुरू हो गई और देखने को मिला कि सिर्फ मिडिल सीट वालों को ही पीपीई किट दी जा रही थी।
और हाँ, मेरी सीट ना इन लोगों ने अपग्रेड कर दी इकॉनमी से प्रीमियम इकॉनमी में। So you are upgraded in premium economy. So your seat number is 14. It's still the window seat? No, this is 9. जाकिर भाई ने कहा तो है कि बादल बहुत ज़रूरी है, पर अंधेरे में कहाँ बादल दिखने वाला है। रात के 12 बजे चलने वाले हैं, सुबह के 5 बजे पहुंच जाने वाले हैं, जबकि 15 घंटे की फ़्लाइट है। 14C. 14 Charlie? Yeah. Okay, so good. So it's very close. All right. फाइनली अपने अपग्रेडेड सीट पे सवार होने के बाद देखा कि हम सबको एक एक एसेंशियल किट दिया गया है, विच हैड बैग, सैनिटाइज़र, मास्क, टूथब्रश, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, फ्लॉस, सॉक्स, बहुत सारी चीज़ें थी, हैंड लोशन, पानी की बोतल, आई शेड, ईयरफोन, काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें सबके लिए। फ्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही अनाउंस हुआ दैट दे वुड सर्व अस विद 3 मील, एक अभी, एक करीब 4-5 घंटे बाद और एक फिर सुबह लैंड करने से 1 घंटे पहले, मतलब 4-5 घंटे और बाद। मील काफ़ी सही था, दो एक ही ऑप्शन था, वो भी वेजिटेरियन, बट हर मील के साथ पानी और बेवरेजेस, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस या वाइन टाइप की चीज़ साथ में थी। फ़्लाइट में एक और फॉर्म दिया गया विच वॉज कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, वो इमिग्रेशन ऑफिसर को कनाडा में देना था लैंड होने के बाद। Welcome to Toronto. Local time 5:01. Please remain seated with your seatbelt fastened and cabin baggage stowed until the seatbelt sign has been turned off. Smoking. I just wanted to know, my connecting flight is like 9 hours from now. Okay. So can I go out and come back? You can go ahead and come back, but you have to go to immigration. Yeah, after immigration I can go out, check out and come back. I have a boarding pass and all You know that. what the only thing is because you're in quarantine, you really can't go out. Oh, Okay, just you have to stay inside. All right. But check with the customs officer. all right. Thank you so much. Wheelchairs over there. Stay home 14 days. Thank you. Okay. You know where I'm going. सो इन्होंने मुझे एक पैम्फलेट दिया फॉर 14 डेज ऑफ सेल्फ क्वारंटीन। PR this one. First time landing? No. Over there. Thank you. Scan your PR card. On any of these computers? इमिग्रेशन पे काफ़ी सारे कियोस्क लगे हुए थे पीआर कार्ड और कैनेडियन सिटीजन के सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए। यहाँ अपने पासपोर्ट पीआर कार्ड स्कैन करने के बाद मैं पहुँचा इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। प्लेन पे जो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म मिला था वो यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर को सबमिट किया, और यहाँ भी इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया। बट जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आए थे या किसी और वीज़ा पे आए थे, उनसे उनका पर्पस ऑफ विज़िट पूछा जा रहा था। हाँ, एक बात ये है कि काफ़ी स्ट्रिक्टली आइसोलेशन नॉर्म फॉलो करने के लिए कहा गया मुझसे। Suitable face coverings must be worn at all times. मेरी अगली फ़्लाइट विनिपेग के लिए करीब 9 घंटे बाद है। 9 घंटे मुझे एयरपोर्ट ही पे रहना होगा। कोविड नहीं होता तो मैं बाहर भी निकल सकता था, बट कोविड की वजह से मुझे वहाँ जाने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन रहना है, तो मुझे एयरपोर्ट ही पे रहना होगा। एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी फ्री वाटर वाला सिस्टम नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पे था, और यहाँ जितना भी पानी वाला आउटलेट है सब बंद है, तो टू डू इट पीना होगा। कोई नहीं है। तो अगला 9 घंटा ऐसे ही बीता, कभी सोते तो कभी किताब पढ़ते तो कभी बाहर टेक ऑफ और लैंडिंग देखते हुए। भूख लगी तो कनाडा फेमस टिम हॉर्टन से कुछ खा लिया। Hello. Everything toasted bagel,
with cheese and a water bottle. Yeah. Yeah. और फिर सवार हो गए फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। टोरंटो से विनिपेग की फ़्लाइट करीब 2.5 घंटे की होती है। Lavez-vous les mains souvent avec de l'eau et du savon pour un minimum de 20 secondes. Évitez de toucher votre visage. Toussez ou éternuez dans un mouchoir en dehors de votre main. इस फ्लाइट पे भी बेसिक किट मिला विद सैनिटाइज़र, मास्क एंड ऑल दैट। फाइनली साकुशल पहुंच गया विनिपेग। विनिपेग का टेम्परेचर उस रोज़ 3 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली इफ़ यू रिमेंबर 36 डिग्री सेल्सियस था, तो 36.3 पे आ गए। बाहर अपने लगेज को सैनिटाइज़ किया पहले तो, और फिर निकल गए अपने एयरबीएनबी के लिए, जिसे अगले 14 दिन के लिए बुक किया था मैंने फॉर सेल्फ आइसोलेशन। और कैसे बीते ये 14 दिन वो जानने के लिए स्टे ट्यून, अगली वीडियो उसी के बारे में होगी। तब तक के लिए अलविदा, फ़ी अमानिल्लाह।